हेलो फ्रेंड्स। हिंदुओं को राम राम, मुसलमानों को सलाम। सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां आपका डिजिटल ट्रेस ही ना हो। ना फेसबुक पे कोई मेमोरीज, ना इंस्टाग्राम पे कोई फोटो, ना गूगल सर्च में आपको कोई नाम, जैसे आपने कभी एग्जिस्ट ही ना किया हो। आज के जमाने में जहां इंसान अपनी लाइफ की हर छोटी बड़ी चीजें सोशल मीडिया पे अपलोड करता है या शेयर करता है, ऐसे में अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरीके से डिलीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन माइकल बेजल ने इस इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल कर दिया। माइकल एक फॉर्मर एफबीआई साइबर क्राइम एजेंट थे जिन्होंने दुनिया के सबसे खतरनाक हैकर्स और क्रिमिनल्स को ट्रेस किया था, और एक दिन उन्होंने रियलाइज किया कि उनका खुद का डाटा सबसे बड़ा वेपन बन सकता है उनके खिलाफ। सबसे पहले समझते हैं हम अपने डाटा के साथ इंटरनेट पे क्या क्या एक्सपोज कर रहे हैं। आज जब हम किसी ऐप को अलाउ एक्सेस करते हैं, जब सोशल मीडिया पे अपना एड्रेस या फोटो डालते हैं, या एक सिंपल सी वेबसाइट पर अपना ईमेल डालते हैं, तब हम अपनी लाइफ का एक छोटा सा टुकड़ा दुनिया को दे देते हैं। और ये टुकड़े मिल मिलकर एक ऐसी जिक्सो पजल बन जाती है जो हमारी आइडेंटिटी को एक्सपोज कर सकती है। जैसे फेसबुक लाइक्स, अमेजोन ऑर्डर्स, नेटफ्लिक्स वॉच हिस्ट्री, इवन हमारे वॉकिंग रूट, ये सब ट्रेस किए जा सकते हैं। और जब डाटा ब्रोकर्स, मार्केटिंग एजेंसीज या साइबर क्रिमिनल्स इस डाटा को कंबाइन करते हैं, तो हमारी लाइफ का एक डिटेल्ड मैप उनके पास होता है। पर इसका सबसे बड़ा खतरा क्या है? क्या होता है जब हम अपनी सारी डिटेल्स दुनिया को शेयर कर देते हैं? हम अक्सर सोचते हैं, अरे मेरा डाटा कौन ही चुराएगा। लेकिन सच ये है कि जब हम अपने बर्थडे, फोन नंबर, लोकेशन, फैमिली मेंबर्स के नाम जैसे डिटेल्स शेयर कर देते हैं, तो हम अपनी लाइफ के दरवाजे स्ट्रेंजर्स के लिए खोल देते हैं, जिससे आइडेंटिटी थेफ्ट, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, ब्लैकमेलिंग यूजिंग योर प्राइवेट इंफॉर्मेशन, टॉकिंग, टारगेटेड स्कैम्स, ये स्कैम्स कस्टमाइज बनाए जाते हैं बेस्ड ऑन आपके पर्सनल इंटरेस्ट और वीकनेसेस। और इवन रियल वर्ल्ड क्राइम्स जैसे बर्गलरी, जब पता चल जाए कि आप घर पे नहीं हो। बर्गलरी का मतलब होता है घर में घुस के चोरी। जब आप किसी सोशल मीडिया पर अपने ट्रिप की या कहीं बाहर जाने की डिटेल शेयर करते हैं, जैसे कि हमारा पूरा परिवार बाहर जा रहा है इतने दिन के लिए, तो साइबर क्रिमिनल इस डेटा का फायदा उठाते हैं और घर में घुस के चोरी करते हैं। सिर्फ इंटरनेट से लीक्ड इंफॉर्मेशन के जरिए 2024 में 16.6 मिलियन तक का लॉस हुआ था। और मैक्सिमम केसेस में शुरुआत छोटे पर्सनल डाटा लीक से होती है। अगर आपका प्राइवेट डाटा लीक हो जाए तो उसे पूरी तरीके से डिलीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इसी रिस्क को देखते हुए माइकल बेजल ने अपनी लाइफ के लिए एक सबसे बड़ा डिसीजन लिया, इंटरनेट से अपनी एग्जिस्टेंस खत्म करने का। माइकल बेजल का काम एफबीआई के साइबर क्राइम यूनिट में था, जहां उसका काम क्रिमिनल्स और आतंकवादियों को ऑनलाइन ट्रेस करना था। वो एक हाईली स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर थे जिनके पास दुनिया के टॉप सर्वेलेंस टूल्स का एक्सेस था। पर काम करते करते उन्होंने ये देखा कि कितनी आसानी से एक इंस्टाग्राम स्टोरी से या एक लीक्ड ईमेल से किसी का रियल एड्रेस, फैमिली डिटेल्स और शेड्यूल निकाला जा सकता है। और ये रियलाइजेशन माइकल के लिए बहुत हॉरिफाइंग था। जो पावर वो क्रिमिनल्स के अगेंस्ट यूज करते थे, वही पावर उनके खिलाफ भी यूज हो सकती थी। और एक दिन उन्होंने डिसाइड किया, अगर दुनिया के सबसे खतरनाक लोगों को ट्रेस करना इतना आसान है, तो खुद को ट्रेस होने से बचाना सबसे बड़ा सर्वाइवल स्किल है। तब से माइकल का एक मिशन बन गया, अपनी डिजिटल लाइफ के एक एक ट्रेस को हटा देना। और आज उनका नाम एक लेजेंड बन चुका है साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में। तो माइकल ने खुद को सिस्टमैटिकली इंटरनेट से कैसे इरेज किया? माइकल ने अपनी स्ट्रेटेजी 3 मेजर स्टेप में डिवाइड की थी। पहला, डिजिटल डिसअपीयरेंस, हर सोशल मीडिया अकाउंट को डिलीट करना, अपने सारे ब्लॉग डिलीट करना, और जहां जहां माइकल ने अपने इंटरव्यू दिए हैं वहां टेस्ट करके अपना नाम हटवाना। दूसरा, डाटा ब्रोकर क्लीन अप, हंड्रेड्स ऑफ डाटा ब्रोकर से इंडिविजुअली रिक्वेस्ट भेजना ताकि उनका पर्सनल डाटा डिलीट हो सके। और तीसरा, फिजिकल प्राइवेसी शिफ्ट, रियल होम एड्रेस हटवाना, मेल फॉरवर्डिंग सर्विस को यूज करना, ट्रैवल अनोनिमस आईडी के थ्रू करना, और पेमेंट कैश से करना। ये काम कुछ दिनों का नहीं था। माइकल के इस काम में उनको कई महीने लग गए, एक छोटी से छोटी डिटेल प्रेजेंस को ढूंढकर डिलीट करने में। और उन्होंने अपना डेली लाइफ कंप्लीटली ऑल्टर कर लिया। न स्मार्ट डिवाइसेस, न पब्लिक वाईफाई, न अननेसेसरी ऐप, एक मिनिमलिस्ट सिक्योर लाइफ। पर क्या सिर्फ ऑनलाइन डाटा को क्लियर कर देना काफी है? नहीं, उनकी रियल लाइफ में बहुत बड़े सेक्रीफाइसेस थे। अब सवाल ये उठता है, क्या हमको भी माइकल बेजल जैसे एक्सट्रीम मेजर्स लेने चाहिए? अगर आप एक एवरीडे पर्सन हैं, तो आपके लिए अपनी लाइफ को कंप्लीटली इरेज करना इतना जरूरी ना हो, और ना ही ये प्रैक्टिकल है। माइकल ने जो ये काम किया, ये उनका पर्सनल चॉइस था, जो उनकी प्रोफेशन और सिक्योरिटी नीड्स के हिसाब से था। उन्होंने अपने डिजिटल फुटप्रिंट को इरेज करने के लिए कई बड़े एक्सट्रीम मेजर लिए, और ये उनके काम का पार्ट था। और हर इंसान को अपनी डिजिटल सेफ्टी और प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हर दिन हम अपने पर्सनल डाटा को शेयर करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, ऑनलाइन शॉपिंग, या फिर जस्ट ब्राउजिंग करते समय। हर एक क्लिक, हर एक शेयर और हर एक पासवर्ड जो हम सेव करते हैं, ये सब हमारी डिजिटल आइडेंटिटी का पार्ट बन जाते हैं। और जब हम ये सब पब्लिकली शेयर करते हैं, तब हम अपनी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अगर आप बेसिक प्राइवेसी प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, तो आप अपने डिजिटल सेफ्टी को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ी सी अवेयरनेस और कॉमन सेंस की जरूरत है। लेकिन ये जरूरी नहीं आप माइकल की तरह एक्सट्रीम हो। और माइकल को अपनी प्राइवेसी के लिए अपनी कंफर्ट और सोशल लाइफ को दोनों को छोड़ना पड़ा। वो अपनी फैमिलीज और दोस्तों से कम मिला करते थे, और पब्लिक इवेंट्स को अवॉइड करते थे, और अपने हर मूव को स्ट्रेटेजिकली प्लान करते थे। उनका लाइफस्टाइल बन गया था, नो सेल्फीज,
नो लोकेशन टैगिंग और नो पब्लिक परचेजेस। जहाँ एक नॉर्मल आदमी कैजुअल रहता है, वहीं माइकल एक सोल्जर की तरह डिसिप्लिन लाइफ जी रहे थे, बस अपने प्राइवेसी मिशन के लिए। अगर आज हम अपना सारा डेटा डिलीट करते हैं या इरेज करते हैं तो हम पुराने जमाने में चले जाएंगे। हमें हर काम मैन्युअली करना पड़ेगा। काम के डॉक्यूमेंट्स को पेपर पर मैनेज करना, अपने दोस्तों से मिलने के लिए लेटर्स का यूज करना और बैंकिंग या शॉपिंग के लिए कैश का यूज करना, और जो कि काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ये सब आज के फास्ट पेस्ड लाइफ के कंपैरिजन में बहुत स्लो और इनइफिशिएंट होगा। इससे आपको अपने काम में काफी परेशानियां और एडिशनल एफर्ट फेस करना होगा, जैसे पुराने जमाने की तरह। कुछ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट आज भी अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए माइकल के मेथड का यूज करते हैं। अब सवाल ये है, क्या हम सबको भी माइकल की तरह एक्सट्रीम होने की जरूरत है? 100% गायब होना हर किसी के लिए प्रैक्टिकल नहीं है, पर हम अपने डिजिटल वल्नरेबिलिटी को काफी कम कर सकते हैं। प्राइवेसी सेटिंग को टाइटन करना, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड या 2FA का यूज करना। 2FA का मतलब टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन मिनिमल रखना। रेगुलरली अपने डिजिटल फुटप्रिंट को मॉनिटर करना। सेंसिटिव एप्स और अकाउंट्स के लिए सिक्योर ईमेल्स का यूज करना। ये सिंपल से स्टेप आपको सेफर बना सकते हैं, बिना आपकी सोशल लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करे। और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, अपने डाटा का कंट्रोल अपने हाथों में रखो। आज का जमाना कन्वीनियंस और एक्सपोजर का है। जितने आसानी से हम अपने मोमेंट्स को ऑनलाइन शेयर करते हैं, उतनी ही आसानी से वो सारे मोमेंट्स फ्यूचर में हमारे अगेंस्ट यूज हो सकते हैं। माइकल बेजल की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि प्राइवेसी एक बेसिक राइट है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। चाहे हम अपना पूरा डाटा इरेज ना करें इंटरनेट से माइकल की तरह, पर हर एक क्लिक, हर एक शेयर, हर एक अलाउ परमिशन के पहले हमें एक बार जरूर सोचना चाहिए, क्या ये सच में जरूरी है? क्योंकि याद रखिए, इंटरनेट कभी कुछ नहीं भूलता। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे अवेयर, स्टे सिक्योर। तो इंटरनेट पर आप अपनी सेफ्टी के लिए क्या क्या कदम उठाते हैं, नीचे कमेंट करके बताइए।